सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? और उम्मीद है कि फोर्थ ग्रेड परीक्षा आपकी काफ़ी अच्छी गई होगी और एक नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ का जो हमें शोर हमें सुनाई दे रहा है वो भी थोड़े दिनों में थम जाएगा, क्योंकि साइट पर जो पेपर अपलोड हो गए हैं उसके बाद में अधिकतर विद्यार्थियों ने अपना आकलन कर लिया होगा कि उनका पेपर कैसा गया है। वैसे इस एग्ज़ाम में अपने चैनल से भी हमने जो पढ़ाया कंटेंट, लगभग प्रश्न उसमें राजस्थान कला एवं संस्कृति के प्रश्न, राजस्थान जीके के देखने को मिले। और फोर्थ ग्रेड में प्रत्याशित अपने को यहाँ पे जो प्रश्न थे कि हम सोच रहे थे कि इजी प्रश्न आएंगे, लेकिन जीके के प्रश्न काफ़ी अच्छे थे। हालांकि पीवाईक्यू से थे, लेकिन कुछ नए प्रश्न भी थे। ठीक है, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सी झील का उपयोग किया गया? राजसमंद झील थी। तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छे प्रश्न थे। इतिहास एवं कला संस्कृति के नृत्यों से, जो अपने से कच्ची घोड़ी नृत्य है, घूमर नृत्य वगैरह वगैरह, कुछ प्रश्न अच्छे पूछ रखे थे। ठीक है, पहाड़ों पठारों से प्रश्न आए थे। अरावली की जो हमेशा प्रश्न बनते हैं, कौन सी पर्वत चोटी ऊंची है, वो नदियों से, जनसंख्या से, सभी टॉपिक से प्रश्न थे। कुल मिलाकर वनस्पति संरक्षण से अच्छे प्रश्न थे। और कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके वीडियो की भर्ती है, और वीडियो के बाद में राजस्थान पुलिस की है, पटवार की है, और पशु परीक्षर, और इसके अलावा आपके पशु परीक्षर वालों को ज्वाइनिंग मिल गई है। लेकिन वीडियो, पटवार, पुलिस और इसके अलावा आपका कृषि परीक्षक, इन सभी को नियुक्ति देने के बाद में कुछ 50-1 हज़ार बच्चे आपके इसके अंदर चले जाएंगे, और आपके जो पेपर है वो ठीक है, पढ़ने वालों बच्चों का सिलेक्शन होगा इसके अंदर, ऐसी उम्मीद है। और आप सभी पर जो बेरोजगारी का धब्बा लगा हुआ है वो जल्द ही मिट जाएगा। जो बच्चे अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो वो अपनी तैयारी में जुटे रहें। आगे आपका सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और वीडियो जैसी वैकेंसी और कृषि प्रयोगशाला जैसी वैकेंसी इंतज़ार कर रही है। तो अपने को एक सीट पर अपना कब्जा बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, जो भी एग्ज़ाम जैसा भी हुआ। और चलिए आगे आलोक राज जी के हाथों में छोड़ देते हैं, क्या होगा फैसला। आपने अच्छी मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। आज हम पढ़ने वाले हैं चौहान वंश। इसको समाप्त करने के बाद अपने राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको अभी फोर्थ ग्रेड में जिस प्रकार से देखने को मिले, उसी प्रकार से अच्छा कंटेंट हम लेकर आएंगे। यही हमारी कोशिश है कि एग्जाम में अपना 100% योगदान दे सकें। 100% जैसा भी हो हम अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करेंगे। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। सबसे पहला प्रश्न है, अजमेर के किस चौहान शासक ने गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल को पराजित किया? चौहान वंश है, अजमेर के चौहान है। ठीक है, और उससे पाली, जालौर और नागौर छीन लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव भी कहा जाता है, और उन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस चौहान शासक ने, और जिस पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाई थी? 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया, एक संस्कृत पाठशाला थी। निम्नलिखित में से किस चौहान शासक ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की थी? राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज फर्स्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री पेपर में आया हुआ है। शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? विग्रहराज फोर्थ। निम्न में से किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशीय नहीं कहा गया है? सूर्यवंशीय नहीं कहा गया है, तो यह हो जाएगा गोत्रोच्चार। पृथ्वीराज चौहान और चंदेल शासक परमार्दी के मध्य अंतिम व निर्णायक युद्ध कब हुआ था? तो कालिंजर। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं उसको। इसके अलावा अगला प्रश्न है आपके, पृथ्वीराज चौहान और चंदेल शासक परमार्दी के मध्य अंतिम व निर्णायक युद्ध कौन सा हुआ था? तो उरुवी का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, वह था विग्रहराज चतुर्थ। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो सोमेश्वर। ये एग्जाम में आने अच्छा प्रश्न है, और जिनका भी थर्ड ग्रेड एग्जाम है रिट मेंस, तो वो ध्यान रखें। अजमेर की स्थापना के पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा इसका सांबर। 1191 में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो पृथ्वीराज चौहान ने। यह भी ठीक है प्रश्न।
चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अही छत्रपुर। अजमेर के चौहानों को सपादलक्ष के चौहानों के नाम से जाना जाता है। अजमेर के जयराज चौहान के पिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज प्रथम। भंडारको का पूर्णतः दमन निम्न से किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान थर्ड तृतीय। निम्न में से किस शासक को पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने को अपने इसके अंदर जो रचना है चंद्रप्रदाय की जो रचना पृथ्वीराज रासो उसके अंदर संगीता अपहरण की जानकारी मिलती है वो चंद्रप्रदाय ने लिखी है पृथ्वीराज रासो को। तो ये भी ध्यान रखें। निम्न से किस विषय को पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखी? निम्न से किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने वेरीघट की पदवी दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दी गई थी। किसको दी गई थी वेरीघट की पदवी? गोविंद थर्ड को। राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अजयराज। जयानक रचित पृथ्वीराज विजय से एक शासक की प्रशंसा में लिखा है उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। निम्न में से उस शासक का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज। चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी किस वंश से संबंधित थी? तो शकंबरी के चौहान से। निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस शासक को विसल देव के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। राजस्थान के प्राचीन शहर शकंबरी अब सांबर को 7वीं शताब्दी में किस चौहान राजा ने बसाया था? वासुदेव। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा खेतड़ी सिंह सिसोदिया। पृथ्वीराज तृतीय द्वारा चंदेल राज्य पर आक्रमण के दौरान वहां का शासक कौन था? परमार्दी। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका पहले आपका हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान, सबसे पहले अजयराज के बाद में पृथ्वी आपका रणोराज के बाद में विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीय। कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? तो पृथ्वीराज चौहान की थी। किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनाई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झगड़ा उन्हें विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, 2.5 दिन लगे ऐसे ही माना जाता है। एक मस्जिद ही थी उसका निर्माण करवाया गया। और विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक लिखा था, उस नाटक का नाम भी याद रखें आप, हरी केली नाटक था। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो इसका हो जाएगा फजून राय। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन अजमेर के चौहान राजा अजयदेव के विषय में सबसे सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ढिल्लिका को अपने अधिकार में लेने वाला वह पहला चौहान शासक था। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। इल्तुतमिश की ताजपोशी के इसमें राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख नगरीय केंद्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था? राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं देती है? हर्षचरित। निम्नलिखित में से किस चौहान शासक ने संभ झील का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव। अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा जगदेव। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सोमेश्वर। निम्नलिखित में कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज विजय। निम्नलिखित में कौन सी काल अजयराज तृतीय से संबंधित है? 1105। अजमेर का चौहान राजा जिसने 1105 है संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण करवाया, ये पढ़ लिया हमने। विग्रहराज चतुर्थ। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कभी नहीं था? सारंगधर। बिजोलिया विलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी देता है? चौहानों के किस चौहान शासक द्वारा जबालीपुर को जवालापुर में परिवर्तित किया गया था? विग्रहराज चतुर्थ। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिशलपुर की स्थापना की थी? तो विग्रहराज चतुर्थ। जितने विग्रहराज चतुर्थ के प्रश्न है वो आप ध्यान में रखिए। कदम्बवास या कैम्बवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? पृथ्वीराज तृतीय। कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में कौन सा राजा प्रसिद्ध था? विग्रहराज चतुर्थ। अगला है ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? राइट आंसर हो जाएगा आपका विग्रहराज चतुर्थ। अरुणराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। बिल्कुल ठीक बात है। अगला है आपके वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज कृषि विभाग की, ये ठीक है। ठीक है, और मालवा के नरवर्मन को पराजित किया था, ये गलत है। और वह अपनी पुत्र के द्वारा मारा गया था, ये ठीक है। ठीक है, किस इतिहासकार ने जगदेव ने इनको मारा? किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न
बताया, डॉक्टर भंडारकर ने बताया है। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? कदम्बवास। गुवक किस वंश का संस्थापक था? चाहमान का। निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण किया गया था? विग्रहराज चतुर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 2। कौन सा? विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश की किस शाखा से संबंधित था? तो आपका शाकंभरी। सांबर जिले में किस देवी का मंदिर है? शाकंभरी माता का। ठीक है। राजस्थान के किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान को। चौहान का मूल स्थान कौन सा है? तो पादलक्ष। शाकंभरी के आसपास उदय होने वाला राजपूत राजवंश चाहमान चौहान। इंग्लिश में से कौन सा एक स्रोत चौहान काल के बारे में जानकारी नहीं देता है? तो इसका राइटर गठियाला अभिलेख। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो अजयराज ने। हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया? तो इसको बताया गया सूर्यवंशी। 4, 5, 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण किससे संबंधित थी? तो यह थी आपके पृथ्वीराज चौहान। संत बरदाई ने कहा था 4, 5, 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। 4, 5, 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान अहमद चुके चौहान। श्री अजयराज चौहान अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन था? चौहान नाडोल था। ठीक है। तो अगले है पृथ्वीराज चौहान के त्रायन युद्ध में हार के कोई 2 कारण बताइए। बिसलदेव चौहान के प्रमुख कुलपतियां। अजयराज चौहान विषयक मतभेद की विवेचना कीजिए। अल्लाह और उदल कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय का मूल्यांकन कीजिए। त्रायन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय के कारणों की विवेचना करना है। तो ये RS के अंदर प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य कर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।